हरे कृष्णा एवरीवन। क्या आप भी इंटरनल स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं? इंटरनल स्ट्रगल यानी कि अंदरूनी लड़ाई। इंटरनल स्ट्रगल आखिर है क्या? वो स्थिति जिसके अंदर आप आगे जाना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर कोई फोर्स है जो आपको पीछे रोक रही है। दिस स्टेट इज नोन एज इंटरनल स्ट्रगल उर्फ अंदरूनी लड़ाई। कुछ एग्जांपल दूं तो मैं पढ़ने बैठता हूँ लेकिन मेरा दिमाग मोबाइल फोन पे जाता है। मैं डाइटिंग की कोशिश करता हूँ लेकिन मोमोज, चाउमीन, ब्रेड पकोड़े, समोसे, छोले कुलचे इसके थॉट्स तंग करते हैं। मैं किसी लड़के या लड़की को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ दिमाग बार बार उसी पे जाता है। आई कैन नॉट फॉरगेट हिम, वो मूव ऑन कर चुकी है बट मैं नहीं कर पा रहा। All these thoughts are internal struggle, जहाँ पे बेशक आप एक्सटर्नली कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे बट इंटरनली आप एक जंग लड़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और इस जंग में ऑफ्टन लोग हारते हुए महसूस होते हैं। The thing is that प्रॉब्लम तो बता दी, सोल्यूशन क्या है? वेल सोल्यूशन भी बताते हैं। The solution is chapter 6 verse number 5 of भगवद गीता। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनमवसादयेत् आत्मेत्यात्मनो बन्धुरात्मे विपरात्मनः। So ये वर्स it talks about two personality traits in your persona, and ये personality traits क्या है? देखो बात ऐसी है कि हर किसी के अंदर दो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। एक है द हायर सेल्फ और दूसरा है द लोअर सेल्फ। तो जो ये हायर सेल्फ वाला इंसान है, जो आपके अंदर जो फोर्स है, ये कहती है सीक पर्पस इन योर लाइफ, यू नो द हायर पर्पस। और जो लोअर सेल्फ है ये ढूंढता है टेम्पररी प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाई करने बैठा, मेरा दिमाग हायर सेल्फ कह रहा है कि आशीष तेरे को कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो पढ़ना पड़ेगा, चल पढ़ाई करने बैठ। ओके, तो हायर सेल्फ की बात मानी, मैं बैठ गया पढ़ाई करने। लेकिन अब जब मैं पढ़ने बैठ गया हूँ तो लोअर सेल्फ आ गया पिक्चर में। अभी कहता है यार थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा फोन से बात कर ले, किसी से फोन पे बात कर ले, या फिर फोन यूज कर ले, यूट्यूब चला ले, इंस्टा चला ले, रील्स देख ले। ये लोअर सेल्फ है जो टेम्पररी प्लेजर के लिए मेरे को पुश कर रहा है, और हायर सेल्फ है जो मेरे को पुश कर रहा है कुछ बड़ा उखाड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। और इन दोनों के बीच में ये कांस्टेंट स्ट्रगल हमेशा चलती रहती है। इससे पैदा होता है इंटरनल स्ट्रगल, और इंटरनल स्ट्रगल is due to mismatch between the wordings of higher self and the wordings of the lower self. तो ऐसी स्थिति में आखिर किया क्या जाए? So first I will tell you one example, like लोग आखिर करते क्या हैं? So इसमें भी I have seen like there are two types of people, दो तरह के लोग हैं। पहले तो almost 95 to 96% लोग तो lower self में ही अटके पड़े हैं। क्या है लाइफ में, मतलब हायर सेल्फ पे फोकस नहीं करते, ऑलवेज सीकिंग टेम्पररी प्लेजर। कॉलेज लाइफ पूरी वेस्ट कर दी मजे करने के लिए है। कॉलेज लाइफ क्या है? मजे करने की उम्र है। फिर वर्किंग लाइफ में आए, ये भी मजे करने की उम्र है। ढंग से ना कॉलेज लाइफ करी ना वर्किंग लाइफ करी, दे आर स्टक इन देयर 9 to 5 जॉब्स। दैट इज द थिंग विद लोअर सेल्फ पीपल। जो लोग सिर्फ लोअर सेल्फ पे फोकस करते हैं, ओनली टेम्पररी प्लेजर्स, दे नेवर फाइल फुलफिलमेंट। और अपने से किसी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे तो दे गेट जेलस ऑफ हिम, ऑलवेज ब्लेमिंग अदर्स एंड स्टफ। लेकिन कुछ लोग हैं जो ओनली हायर सेल्फ पे फोकस करते हैं। अब ये लोग किस कैटेगरी में आते हैं? दीज आर वेरी सुपर सक्सेसफुल स्टार्टअप ओनर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन। ये लोग ओनली फोकस ऑन हायर सेल्फ, लेकिन द प्रॉब्लम इज स्टिल दे फील हॉलो। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ बिजनेसमैन, यू नो, देखा जाए लाइफ में सब कुछ है। काम पे सुबह जाते हैं, जब लौट के आएंगे तो दे नीड एक्सपेंसिव वाइन टू सेटिस्फाई यू नो देयर सोल। ओके, एक्चुअली दिस इज जस्ट अ टेम्पररी एस्केप। सब कुछ होने के बावजूद महंगी दारू चाहिए ऐसे लोगों को। ये है वो लोग जो सिर्फ हायर सेल्फ पे फोकस करते हैं एंड लोअर सेल्फ को भूल जाते हैं, यू नो, प्लेजर्स को भूल जाते हैं। तो द थिंग इज, आप अगर सिर्फ हायर सेल्फ पे फोकस करोगे या सिर्फ लोअर सेल्फ पे फोकस करोगे, इन बोथ केसेस यू विल फील हॉलो, एम्प्टी, एंड लाइफ में कुछ ऐसा लगेगा जैसे मजा ही नहीं यार, आई एम फीलिंग हॉलो एंड एम्प्टी। दैट इज द थिंग इज दैट कृष्णा एक्सप्लेन्स इन भगवद गीता कि हायर सेल्फ और आपका लोअर सेल्फ, ये दोनों आपके अंदर दिए गए हैं किसी ना किसी रीजन से। हायर सेल्फ दिया गया है आपको पर्पस सीख करने के लिए, और लोअर सेल्फ का भी कुछ काम है, इसे आप दबाने की कोशिश मत करो। जैसे कि मैं खूब पढ़ा, 2 घंटे पढ़ाई करी मैंने,
उसके बाद मेन ड्रेन हो चुका है, मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए। सो उस टाइम पे मैं थोड़ा टेम्पररी प्लेजर में जा सकता हूँ, मैं किसी से थोड़ी देर बात कर सकता हूँ, अपने किसी दोस्त से। सो थिंग इज दैट कि आपको हायर सेल्फ पे फोकस करना है, टाइम के साथ ये एलिवेट होगा। और लोअर सेल्फ, इसको भी आपको एलिवेट करना पड़ेगा, ठीक, आप इसे दबा नहीं सकते। कृष्णा ये नहीं कहते कि अपने दिमाग से दुश्मनी करो, इंस्टेड इसे दोस्त बना लो। लोअर सेल्फ को आपको कुछ सिचुएशन में कंट्रोल करना आना पड़ेगा, और आपको इसी हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ के बीच में एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग में मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे, जैसे कि पढ़ाई करने वाला एग्जाम्पल, कोई लड़का है कोई लड़की किसी लड़के को भूलने की कोशिश कर रही है, वो एग्जाम्पल। सो वन बाय वन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि इन सिचुएशंस में हाउ वी कैन नेविगेट बिटवीन द हायर सेल्फ एंड द लोअर सेल्फ। सो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टडी वाला एग्जाम्पल, कि मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, एंड मेरा दिमाग नहीं लग रहा। तो इन दिस व्हाट यू कैन डू, हाउ यू फाइंड बैलेंस, व्हाट यू कैन डू, क्या करें, हायर सेल्फ की स्टार्टिंग में सुने, लाइक मुझे पढ़ना पड़ेगा 1 घंटा रोज, और उसके बाद 1 घंटा पढ़ लिया तो अब लोअर सेल्फ को पिक्चर में ले आए, ओके अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, जो भी एक्टिविटी मेरे को रिफ्रेश करती है मैं वो करूंगा, ओके। सो इन दिस वे यू फाइंड योर बैलेंस। और दूसरा एग्जांपल था डाइटिशियन का, वो इंसान मोटापे के लिए कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली दिस वाज माय केस, मैंने इंटरनल स्ट्रगल लड़ी थी, आई वाज अ वेरी फैट गाय। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर अराउंड 2 years ago आई वाज अ वेरी फैट गाय। इस फोटो में तो मैं 90 kgs का हूँ, लेकिन एक टाइम पे मैं 105 किलो का भी था। सो एट दैट टाइम मैंने क्या किया, आई हैड अ विजन, मेरा हायर सेल्फ कहता था मुझसे, आशीष यू मस्ट कम इन योर best shape, okay, and this will lead you to best of your health, which will cause you best of your wealth. So मैंने higher self की सुनी, yes यार सही कह रहा है आदमी। तो at that time मैंने लाइफ में कुछ changes किए। For example, instead of using my own vehicle for going to college, I would use public transport, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करता, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एंगेज होता, और अपने आप ही कैलोरीज बर्न होना स्टार्ट हो गए। लेकिन उस टाइम पे एक था, वो लोअर सेल्फ भी था मेरे अंदर, जो कहता था यार ज़्यादा हो रहा है मत कर। सो इंस्टेड ऑफ सकम्बिंग टू फास्ट फूड, मैं क्या करता, आई यूज्ड टू ईट प्रसादम ओनली, यू नो, कृष्ण प्रसादम। और इससे हुआ क्या कि मेरे अंदर जो फास्ट फूड के प्रति आसक्ति थी, अटैचमेंट था, वो अपने आप ही बंद हो गया। और लोअर सेल्फ भी मेरा एलिवेट हो गया, कैसे कि अब मेरे को फास्ट फूड बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। अगर कोई मुझे खिला भी देता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ नाली का उठा के खिला दिया हो। सो कृष्ण प्रसादम में बात ऐसी है कि इफ यू ईट इट रेगुलरली, it will not only satisfy your hungers and cravings, it will also satisfy your soul. So that's why if I eat food without being offered to God, जो कि प्रसादम नहीं है, I feel unfulfilled, you know, that is the thing. I feel like okay, भूख शांत हो गई लेकिन आत्मा शांत नहीं है, I am feeling bewildered. So that was the case, you know, lower self भी मेरा elevate हुआ, higher self भी elevate हुआ, and I have changed my shape and also my mentality. थर्ड एग्जाम्पल वॉज था, कोई लड़का या कोई लड़की किसी अपोजिट जेंडर के पीछे पड़ चुका है और उसे वो भुला नहीं पा रहे हैं, दैट अपोजिट जेंडर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, एट फर्स्ट लिसन टू योर हायर सेल्फ। आपका हायर सेल्फ कहेगा कि यार इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते, दिस टाइम आई मस्ट फोकस ऑन माई करियर, मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई मस्ट फॉर नाउ, मुझे इसको नहीं ध्यान देना, ओके। लेकिन लोअर सेल्फ ये भी कहेगा यार यू आर अलोन, तुझे भी कोई चाहिए जिससे तू बात कर सके एंड स्टफ लाइक दिस। सो इन दिस केस यू हैव टू कन्विंस लोअर सेल्फ। व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई सजेस्टेड टू माय फ्रेंड्स वाज दैट, यू नो, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि दोज पीपल हु गेट अट्रैक्टेड टू यू somehow they are not attracted to you. आपके पास कोई ऐसी चीज है जो उनकी नीड्स को फुलफिल करती हो। सो यू कैन जस्ट आस्क दैट पर्सन लाइक व्हाई यू लव मी, यू नो, व्हाई यू लव मी। सो ऑलवेज कुछ ना कुछ आंसर ऐसा ही आता है, जैसे कि आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। सो आवाज अच्छी है तो क्या हुआ, यू कैन टेल योर लोअर सेल्फ लाइक आवाज तो क्या, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तो मेरी आवाज वैसी खराब सी हो जाएगी, तो आवाज मेरी बदल जाएगी, तो ये टेम्पररी चीज पे अटकी हुई है, तो क्या रिश्ता भी टेम्पररी चलेगा। सो इन दैट केस आप लोअर सेल्फ को समझा सकते हैं, ओके। और दूसरा क्या आ सकता है आंसर, आपकी शक्ल अच्छी है, आपकी आंखें अच्छी हैं, आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, दीज आर ऑल थिंग्स लाइक पीपल गेट अट्रैक्टेड टू। सो इन दैट केस
also tell lower self all these things are very temporary. So ये टेम्पररी चीज पे अटकी पड़ी है. So later on क्या होगा, जब ये चीज मेरे पास नहीं रहेगी, she will lose that attraction from me and she will leave me. Okay, in this way you can negotiate with your lower self ताकि ये इन टेम्पररी प्लेजर्स को ढूंढना बंद कर दे, खास करके इन सिचुएशंस में. Okay, and in one situation what can arise, like you found a person somehow, you know, जो कि that person is not attracted to any of your material opulences, any of your temporary things. In that case what you can do, again higher self को picture में लाइए, be like okay, so फिलहाल तो I found a very nice person in my life जिससे मैं अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता हूँ, जिसके साथ. So higher self को कहिए okay, right now मेरे को करियर पे फोकस करना पड़ेगा. तो लोअर सेल्फ को भी सेटिस्फाई करने के लिए व्हाट यू कैन डू इन दैट सिचुएशन, यू कैन टेल टू दैट पर्सन लाइक ओके यस वी आर वेरी मच कंपैटिबल, लेकिन फॉर नाउ करियर पे फोकस करना पड़ेगा. यू नो, आई वांट टू फोकस ऑन स्टडीज, आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर. एंड सो क्या करते हैं, 2-3 सालों के लिए दूरी बना लेते हैं. यू आर ऑन योर वे, आई एम ऑन माई वे. यू नो, डोंट बी लाइक माई वे और हाईवे. ओके, सो दूरी बना लीजिए in that case and tell like okay after few years we will responsibly get married and start a family life. Is that clear? And in that case that person अपना ट्रू रंग दिखा सकता है. इन 2-3 सालों में ही if कुछ रियल होगा भी तो फिर he will wait or she will wait or else you know she will find some other person. Okay, in that case आपको भी सच्चाई पता लग जाएगी. So ये बात तो थी to finding between balance of lower self and higher self. Okay, लेकिन ये सब कहना तो आसान है कि higher self और lower self में बैलेंस ढूंढो. इस पिक्चर में एक और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी नहीं बताई. वो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट भक्ति. यू नो, अगर आप लोअर सेल्फ को समझा भी दोगे कि उसके बारे में मत सोच एंड स्टफ, फिर भी वो थॉट्स आपके अंदर आते रहेंगे एंड यू विल ऑलवेज फील, यू नो, your mind will be always in the state of anarchy. आप you cannot help it, हमेशा माइंड उधर ही जाएगा. In that case तीसरी चीज जो पिक्चर में आती है which is भक्ति. You know, फिलहाल के लिए ये दुनिया हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी है. World is very big और इसकी चीजें और इसकी प्रॉब्लम्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी हैं. We tend to magnify it. और कृष्णा हमारे लिए इतने से है. But if you do regular साधना इज लाइक रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि एक हायर रियलिटी है मेरी जिंदगी में जो कि है कृष्णा. आई वांट टू लव दैट हायर रियलिटी टू गेट आउट ऑफ दिस एंटेंगलिंग वर्ल्ड. द थिंग इज दैट्स व्हाई रेगुलर साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलर भक्ति इज इंपॉर्टेंट. रेगुलर मेडिटेशन ऑन बीड्स इज इंपॉर्टेंट. रेगुलर महामंत्र मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट. क्या होता है इससे, इफ यू डू इट रेगुलरली विथ प्रॉपर डेडिकेशन, क्या होगा कि यू विल फॉरगेट, लाइक नॉट फॉरगेट, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. क्या होगा कि दुनिया जो कि अभी बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है ये आपको छोटी लगने लगेगी और कृष्णा जो अभी छोटे से है वो ज्यादा बड़े लगने लगेंगे. और इससे क्या होगा, दुनिया छोटी हो चुकी है और इसकी प्रॉब्लम्स भी आपके सामने बहुत छोटी हो जाएंगी. ओके, सो इन दिस वे कोई भी इंटरनल स्ट्रगल आएगी तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएंगी एंड यू विल बी मोर डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग. और आपका दिमाग जो कि एजिटेटेड रहता है इट विल बी रिलैक्स्ड एंड पीसफुल. वेल, अगर आज का मैसेज आपको अच्छा लगे और ये वीडियो थोड़ा सा भी काम आए और इसे आप प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कर पाए, देन डू सब्सक्राइब. वेल, हरे कृष्णा.